वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लिम्फेटिक में बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर BSN। इस पे मैंने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो बोर्ड पे था। अगर आपने वो देखा है, आई होप कि उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमने PPT पढ़नी है, तो आप PPT रिकॉर्ड करें। अगर वो लेक्चर आप देखेंगे, आई होप कि उसमें से क्लियर हो जाएगा सब। लेकिन ये PPT जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको सारी चीज़ें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी और थोड़ी बहुत डिस्कस करनी चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए, आप देख सकते हैं। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का एक ओवरऑल डायग्राम है, जो बॉडी में किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये नोड्स का, लिम्फ वेसल्स का और लिम्फेटिक मासेस का एक सिस्टम है जो बॉडी में दो तीन काम कर रहा होता है। सबसे पहले काम तो इसका ये होता है कि फैट्स रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद इम्यूनिटी में काम करना, और इसके अलावा ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना, ठीक है। ये हमने बात की थी। अब लिम्फेटिक सिस्टम में जो है, ये जैसे कि लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस बाय ड्रेनिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज वेल एज प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस। वही बात जो मैंने आपको बता दी कि जब ब्लड एक बार सर्कुलेट करता है, सेल्स तक पहुंचता है, तो सारा का सारा ब्लड वापस नहीं आता हार्ट में, ठीक है। जब एक सर्कल कंप्लीट होती है तो उसमें कुछ ब्लड वहां पे रह जाता है सेल्स के बीच में, जो वेन्स में वापस नहीं आता। अब ये वापस ब्लड को जो है हार्ट तक पहुंचाना बॉडी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये वापस ना आया तो इसी तरह ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लड मतलब बॉडी में जगह जगह रह जाएगा, हार्ट को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो वॉल्यूम है ब्लड का, इसको मेंटेन करना लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, और इसकी वजह से होम्योस्टेसिस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। और दूसरा काम जो ये करता है वो डिजीज के खिलाफ यानी डिफेंस मैकेनिज्म, एक किस्म की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स वगैरह आते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड मौजूद होता है, यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वहां पे ब्लड वेसल्स में जो नहीं आ सकता वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आएगा, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जब ये आता है तो वहां पे उसके लिए एक ब्लड वेसल होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो जब वो फ्लूइड अगर सेल्स में है तो सेल में उस टाइम उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और अगर ये उसी लिम्फेटिक वेसल में एंटर हो रहा है, फिर हम इसको लिम्फ कहेंगे, ठीक है। तो लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपको क्लियर फर्क पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वो देख लीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, अब हमने लिम्फेटिक सिस्टम की बात करनी है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं लिम्फ, और जो फ्लूइड जो जा रहा है जिस ब्लड वेसल्स के जरिए, उसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। अब जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो जगह जगह पे इसमें कुछ टिश्यूज आते हैं, यानी कि लिम्फेटिक टिश्यू जिसको हम कहते हैं। इसमें रेड बोन मैरो भी होता है, जो जिसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स वगैरह बनते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स। तो ये कुछ सिस्टम होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ आती है। इसके अलावा बॉडी के कुछ ऑर्गन भी होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जैसे आपका स्प्लीन, लिवर और ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती, आगे आएगा उसमें। अब इसके मेनली आपको फंक्शन बताए गए हैं कि सबसे पहले जो है ड्रेनिंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कि ये तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा जो हार्ट तक थ्रू ब्लड वेसल्स या वेन्स नहीं पहुंचा, उसको वापस लेके जाना, इसका काम पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, लिपिड्स को हमारे खाने से, यानी कि जो भी हम डाइजेशन करते हैं, खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनमें से जो लिपिड पोर्शन होगा, यानी कि जो आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह, वो तो ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, बॉडी को मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन जब उसमें फैट्स होंगे, लिपिड्स वगैरह होंगे, तो वो ब्लड वेसल्स में नहीं आ सकते। उसके लिए कोई दूसरा सिस्टम होना चाहिए कि उसको रीअब्जॉर्ब करे, और वो है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो दो काम हो गए। इसके अलावा कैरिंग आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून सिस्टम चलाना, इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स प्रोवाइड करना, बनाना, वो भी इसी का फंक्शन होता है, ओके। अच्छा, अब हम जैसे कि हमने बात की कि एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, जो सेल्स के बीच में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है,
उसको लिम्फेटिक वेसल अपनी तरफ ड्रेन कर लेते हैं। जब ये अपनी तरफ ड्रेन करेंगे और वो लिम्फेटिक वेसल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा, फिर उसका नाम चेंज होके लिम्फ कहलाएगा, ठीक है। और वही लिम्फ जो है वापस हार्ट में जाएगा और हार्ट के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 100% ब्लड से आ रहा है तो 85% वापस ब्लड वेसल में हार्ट को पहुंच जाएगा, लेकिन 15% रह जाएगा। वो जो 15% ब्लड रह रहा है उसको वापस लेके जाना लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, और इसी तरीके से ब्लड का वॉल्यूम वापस 100% हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड्स, हमारे डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिपिड बेस्ड होती हैं। जैसे आप विटामिन लेते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी होती हैं, बी और सी के अलावा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। ए, डी, ई और के, ये सारे क्या है, लिपिड सॉल्युबल। तो इन हार्मोन्स को, इन जो भी विटामिन है या खाने के अंदर जो भी लिपिड सॉल्युबल चीज़ है, उसको रीअब्जॉर्ब करना हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिम्फेटिक वेसल का काम है। उसमें मैंने आपको बताया था, उसके लिए विलाई नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। उसके अंदर एक लिम्फ वेसल होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टियल, ठीक है। वो रीअब्जॉर्ब करता है इसको। वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। यहाँ पे शायद आपको उस तरीके से क्लियर समझना है। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोब्स के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, और इसी तरह कोई भी पैथोजन हो उसके खिलाफ कुछ ऐसे सेल्स बनाते हैं जो उसको किल करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल टी सेल्स और बी सेल जो है, साथ में मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाते हैं वहाँ से, और वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी ख़तरनाक सेल हो, माइक्रोब हो, कोई टॉक्सिन हो, कोई कैंसरस सेल हो, उसको ख़त्म करना टी सेल और बी सेल का काम होता है, ठीक है। अब ये जो टी सेल और बी सेल होते हैं, ये दो तरीके से, यानी कि पूरा लिम्फेटिक सिस्टम दो तरीके से उन सेल्स को मारता है। एक उसमें जो है वो टी सेल आते हैं, दूसरे बी सेल आते हैं। टी सेल का जो इम्यूनिटी है, ये कुछ सेल होते हैं जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल। ये तीनों जो है क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे टॉक्सिक खतरनाक चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो उस माइक्रोब को ख़त्म कर देते हैं। तो ये कुछ सेल्स है जो मतलब चीज़ों को मारते हैं। इसलिए इसकी इम्यूनिटी को, टी सेल्स की इम्यूनिटी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सेल्स की वजह से हो रहा है। आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखी है, लेक्चर देखा है, तो आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो इसका रिस्पॉन्स है वो बी सेल्स की वजह से होता है। बी सेल जो है वो आपको पता होगा एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। यानी कि ये वो सेल है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती है। अब एंटीबॉडीज जब बनेंगे तो वो एंटीबॉडी जाके माइक्रोब और पैथोजन उन चीज़ों को मारते हैं। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं है, शायद इन्होंने गलत लिखा हुआ है। इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी वो इम्यून रिस्पॉन्स, वो इम्यूनिटी जो बी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस हो, एंटीबॉडीज पैदा करके वो रिस्पॉन्स दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल की वजह से, उसको हम साइटोटॉक्सिक या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिम्फ का बताया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिम्फ होते हैं। लिम्फ मैंने आपको बता दिया, उस फ्लूइड को कहते हैं जो वापस आता है लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। अब लिम्फ का आपको पता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि ब्लड से रह जाता है। जब ये ब्लड से रह जाएगा और वापस नहीं आएगा, तो इसको, ये पहले वाटरी लिक्विड होता है जैसे एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। और फिर वहां से ये लिम्फेटिक सिस्टम में आता है थ्रू कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और जब ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए लिम्फेटिक वेसल में आएगा, फिर हम उसका नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चेंज करके लिम्फ रख लेंगे। और ये तकरीबन हर दिन 3 लीटर तक ब्लड, जो है ब्लड नहीं सॉरी लिम्फेटिक वेसल में जो है वो लिम्फ आता है, अबाउट 3 लीटर हर दिन पर डे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, 3 लीटर लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ सर्कुलेशन जो है ये लिम्फ कैपिलरीज से प्रोड्यूस होती है। मतलब लिम्फ कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल के छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो सेल्स के बीच में, यानी कि सेल्स के बीच में मौजूद है। अब सेल के बीच में जब वो लिम्फेटिक सिस्टम आते हैं और उसके
जो लिम्फेटिक वेसल्स है या लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो आती हैं, तो वो वेन की तरह होती हैं, लेकिन उसके जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, बारीक सी होती हैं, ठीक है। और उसमें कुछ वॉल्व होती हैं, तो वो वॉल्स को क्रॉस करके जो ब्लड है या जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो लिम्फ नोड से पास होगा। लिम्फ नोड से पास होके तो ये लिम्फ वेसल जो है इसी तरह आगे जाता है, और आगे जाते जाते रास्ते में इसमें कुछ नोड्स, कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको कहते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में कुछ सेल होते हैं जिसको हम बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं, ठीक है। और यही बी सेल टी सेल उसी लिम्फ को देखते रहते हैं, अगर उसमें कोई खतरनाक किस्म की चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो उसको साफ करते हैं, ठीक है। और मतलब इसी तरह की सफाई करके वो जाते हैं। अब कुछ बॉडी में ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में नहीं फैला हुआ। कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्टिलेज है, या हमारी स्किन का एपिडर्मस लेयर है, ठीक है, या जो कॉर्निया है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्प्लीन और रेड बोन मेरो। यहाँ पे आपको जो है वो मतलब इस तरीके से लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं मिलेंगे, और इसको हम एवास्कुलर कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है उस वीडियो लेक्चर में, तो वो देखना ज़रूरी है। इसके अलावा लिम्फेटिक कैपिलरीज का बता दिया मैंने कि लिम्फेटिक वेसल जो है जब ये आगे जाता है तो ये मतलब अगर आप देखेंगे ना लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो ये ब्लड के कैपिलरीज से स्लाइटली यानी कि थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। और इनका वन वे स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ही साइड पे ये खुलते हैं, ठीक है। जहाँ पे सेल होते हैं उस साइड पे ये बंद होते हैं, और इनका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो इसमें सिर्फ अंदर की तरफ आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। मतलब इससे कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ इसमें आएगा, मतलब ये वन वे चीज है, ठीक है। इनकरिंग फिलामेंट पुल ओपनिंग वाइडर ओपनिंग, वही बात कि इसमें जो है वह इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, जमा होगा। और स्पेशली जो लिम्फ कैपिलरीज है ये इंटेस्टाइन में थोड़े से अलग होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं लैक्टियल। और वही लैक्टियल जो है इंटेस्टाइन से लिपिड रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सच लिम्फ क्या लिखा हुआ है इसमें, लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, सच लिम्फ इज रिफर्ड एज काइल। काइल या काइल जूस लिखा हुआ है, क्लियर पाइल येलोविश फ्लूइड, ठीक है। इसमें इसी तरह का एक फ्लूइड होता है येलो कलर का, तो इसको हम काइल कैपिलरीज भी कहते हैं या काइल जूस भी कहते हैं। लैक्टियल ये एक स्पेशल किस्म की कैपिलरीज लिम्फेटिक कैपिलरी होती हैं जो कहाँ पे मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपको लैक्टियल और विलाय का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, तो इसमें आपको जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये लैक्टियल है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसमें आपको बताया लिम्फेटिक रिलेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने आपको ताल्लुक बता दिया है कि जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम करेगा और उसका जो कंप्लीट इनकम्प्लीट काम जो रह जाएगा ना, यानी जो काम वो मुकम्मल नहीं कर सका, तो जो उसका इनकम्प्लीट हिस्सा है वो मुकम्मल करना किसका काम है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, लिम्फेटिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अच्छा जी, इस कुछ लिम्फेटिक टिश्यू एंड ऑर्गन होते हैं, यानी कि बॉडी में पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके कौन कौन से ऑर्गन है और कौन कौन से टिश्यू है, ठीक है। तो उसको फंक्शन के हिसाब से हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे वो सेल प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे डिवाइड होके मेच्योर बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि रेड बोन मेरो और थाइमस। ये जो है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और वहीं पे मेच्योर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना है, पढ़ा है कि बी सेल और टी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, तो टी सेल वहाँ से जाके थाइमस में जाते हैं और थाइमस में मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही उसको काम के काबिल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहते हैं। दूसरे जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, वहाँ पे ये ऐसे ऑर्गन है जहाँ पे उन चीज़ों का काम होता है, यानी बी सेल और टी सेल जाके वहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे, जैसे लिम्फ नोड्स, ठीक है, या स्प्लीन या लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ये जो है जहाँ पे जाके बी सेल्स और टी सेल्स ने काम करना होगा, इसको हम सेकेंडरी लिम्फेटिक, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहेंगे थे।
अच्छा, इसके अलावा थाइमस एंड मेडुला का आपको बताया गया है। तो मेडुला और थाइमस, थाइमस असल में एक ऑर्गन होता है जो पैदाइशी तौर पर इंसानों में मौजूद होता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उसका साइज कम होता जाता है, यानी पैदाइश के वक्त ये बड़ा होता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो ये कम होता जाता है और 2-3 ग्राम का रह जाता है, फिर खत्म हो जाता है। खत्म तो मतलब कंप्लीटली नहीं होता, लेकिन उसका कोई काम रहता नहीं है, तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, थाइमस के और मेडुला। यानी मेडुला उसका अंदर का पार्ट हम कह सकते हैं, और थाइमस तो पूरे ऑर्गन को कहेंगे, तो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर का पार्ट है वो मेडुला कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आउटर कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा, यानी कि थाइमस का आप देखेंगे तो थाइमस के बाहर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा टी सेल होते हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि टी सेल जो है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ आके मेच्योर बनते हैं, काम के काबिल बनते हैं। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट्स वगैरह आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ा, क्योंकि अगर ये मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा डिटेल तो वो इम्यूनिटी के साथ आप लिंक कर जाएंगे और टॉपिक से हम हट जाएंगे ना, तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। इम्यूनिटी में से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं वो असल में मोनोसाइट से बनते हैं, मोनोसाइट भी इम्यूनिटी का ही हिस्सा होता है। तो ये भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मेच्योरेशन हो रहा होता है ना। आपने ये बात बस याद रखनी है कि थाइमस इज द साइट ऑफ मेच्योरेशन ऑफ बी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह जितने भी होते हैं। ठीक है। फिर ये जो मतलब थाइमस है तो इसके कुछ सेल होते हैं जो टी सेल्स को मेच्योर बनाते हैं, किस तरीके से काम करना होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब ऐड हो जाएंगी, उसमें बिल्कुल काम के काबिल बन जाएंगे। लेकिन इसमें से काफ़ी सारे सेल जो इमेच्योर होते हैं या ख़राब होते हैं वो मर जाते हैं, सिर्फ उसमें से 25% जो है वो रह जाते हैं। ठीक है। और जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो मैक्रोफेजेस आके उसको ख़त्म कर देते हैं, और थाइमस इसी तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह मेडुला है, तो मेडुला में जो है मतलब अंदर का हिस्सा है। ठीक है। तो इसमें मेच्योर टी सेल्स आते हैं और यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं, जिसे कॉर्टेक्स में इमेच्योर टी सेल्स थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेच्योर टी सेल है, और यही मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि थाइमस जो है वो जब वो एक बच्चा पैदा होता है तो उसका थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन 70 ग्राम का। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उम्र बढ़ती है और ओल्ड एज में पहुंचता है, तो उस तकरीबन 3 ग्राम का रह जाता है, और बाकी श्रिंक हो जाता है। ठीक है, यानी सिकुड़ जाता है। अच्छा, ये आपको बताया गया। देखें, थाइमस का जो है उसका इंटरनल पार्ट मेडुला, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, ये आपको बताया गया है। ठीक है। और इसके अलावा आपको थाइमस का साइज भी दिखाया गया है, सो यू कैन सी दैट। अच्छा, लिम्फ नोड मैंने आपको पहले बता दिया है कि लिम्फ नोड जो है वो लिम्फेटिक वेसल में मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में जगह जगह मौजूद होते हैं। स्पेशली ये हमारे आर्म पिट्स में, ग्रोइन एरिया में, नेक में और माउथ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ सेल होते हैं जैसे कि आपको कैप्सूल, ट्रेबिक्यूल और रेटिकुलर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये कुछ सेल होते हैं जो कि लिम्फेटिक या लिम्फ नोड में मौजूद होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसमें पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा इसका फंक्शनल पार्ट होता है, मतलब ऐसा पार्ट होता है जो असल में वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। अब इसके भी कुछ लिम्फ नोड के भी रीजन है, जैसे आउटर कॉर्टेक्स में आप देखेंगे तो वहाँ बी सेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिसको हम लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहते हैं या फॉलिकल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो प्लाज्मा सेल्स, बी सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वहाँ पे मेच्योर हो रहे होते हैं। इसके अलावा इनर कॉर्टेक्स में आप देखेंगे तो उसमें टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल होते हैं, मतलब आउटर कॉर्टेक्स में बी सेल्स, इनर कॉर्टेक्स में टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल। और मेडुला में आप आएंगे, यानी इसका इनर पार्ट, तो इसमें भी आपको बी सेल्स मिलेंगे, एंटीबॉडीज वगैरह मिलेंगी। ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह मिलेंगे। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है जो आपने याद रखनी है। सो ये आपको पूरा वो टॉन्सिल और पूरे थाइमस, जहाँ जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो आपको दिखाया गया है। अच्छा, इसके अलावा लिम्फ का मैंने आपको बता दिया है कि लिम्फ फ्लोज थ्रू अ नोड इन वन डायरेक्शन ओनली। वही बात कि लिम्फ जो होगा, जो फ्लूइड जा रहा है लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मतलब मूव कर सकता है। वो हार्ट से नहीं जा रहा बल्कि हार्ट की तरफ जा रहा होता है हमेशा।
ठीक है, क्योंकि जब ब्लड हार्ट से जाएगा तो वो आर्टरीज के जरिए जाएगा, तो ये हमने याद रखना है। और ये जो है एक होता है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, तो ये हमने बताया हुआ था उस लेक्चर में। और इसमें लिम्फ जो है वो अंदर की तरफ जाता है, फिर वहां से हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और इसमें साइनसेस साइनसेस जो होते हैं हमारे, 4 साइनसेस होते हैं ना, तो उसमें भी ये एंटर हो रहा होता है, मेडुला में भी जा रहा होता है, और मेडुलरी साइनसेस से भी डिफरेंट चीजें जो है वो इसमें आते हैं। मेन अगर हम इसका ओवरऑल फंक्शन पढ़े तो लिम्फ में बहुत सारे टी सेल्स, बी सेल और कचरे वगैरह होते हैं, उसको साफ करके बिल्कुल प्योरीफाई करके जब ब्लड तक पहुंचेगा तो लिम्फ बिल्कुल 100% प्योर होगा, वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से जो है वो वापस ब्लड के साथ मिलेगा, और इसी तरीके से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे तो स्प्लीन स्प्लीन जो है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम के बाकी आप ऑर्गन देखेंगे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्प्लीन उसमें सबसे बड़ा है। इसमें भी स्ट्रोमा होता है, यानी कि एक एरिया होता है जो कैप्सूल और ट्रेबिक्यूल रेटिकुलर फाइबर इन इन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, पेरेन्काइमा भी होता है। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं व्हाइट पल्प, एक को हम कहते हैं रेड पल्प, ठीक है। तो व्हाइट पल्प में लिम्फोसाइट्स यानी कि बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस होंगे, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। बी सेल और टी सेल जो है वो फंक्शन करवाते हैं इम्यून सिस्टम का। और जो रेड पल्प होगा उसमें असल में हमारा रेड ब्लड सेल्स जो है वो होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो स्प्लीन होता है वो रेड ब्लड सेल को तोड़ता है, 120 दिन का जो साइकिल होता है, तो जब वो रेड ब्लड सेल के तोड़ने का काम करेगा वो उसका रेड पल्प आएगा, यानी रेड पल्प वाला हिस्सा है। और अगर वो इम्यूनिटी का काम कर रहा है, टी सेल बी सेल, तो उसका व्हाइट पल्प कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड फिल्ड वेनस प्रॉम्स एंड स्प्लीनिक वही कॉर्ड के वो रेड ब्लड सेल आते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें उसको तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। अब मैक्रोफेजेस उसमें से जितने भी ख़राब सेल होते हैं उसको वहां से रिमूव करना, स्टोरेज अप टू वन थर्ड ऑफ द बॉडीज प्लेटलेट सप्लाई। और इसमें प्लेटलेट्स भी बहुत होते हैं, हमारे बॉडी में जितने प्लेटलेट्स है तो उसके तकरीबन 3 में से एक हिस्सा यहाँ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ, और जो हमारा यानी बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं उस टाइम उनकी बॉडी में जो ब्लड बन रहा होता है वो स्पेशली रेड पल्प वाले हिस्से से बनता है, ठीक है, स्प्लीन के, क्योंकि उसके बोन मैरोज इतने एक्टिव नहीं होते। ये आपको उसका स्प्लीन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, यू कैन सी दैट, पढ़ लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपको इसमें वो किए हुए। अच्छा, लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है ये इसका कोई कैप्सूल नहीं होता, मतलब कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता, और लेमिना प्रोप्रिया, और ये मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशली जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर ये मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। मोस्ट स्मॉल एंड सॉलिटरी, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इसमें से ऐसे हैं जो बड़े हैं, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल, टॉन्सिल जो नेक के अंदर पाए जाते हैं, और पेर्स पैचेस, पेर्स पैचेस जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सेल होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और ये भी लिम्फेटिक नोड्यूल या लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह अपेंडिक्स भी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। ये 3 चीजें आपको लिम्फेटिक नोड्यूल कहते हैं इसको, ठीक है, ये आपको बड़े मिलेंगे, बाकी सारे के सारे जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये पेयर्स पेजेस आपको दिखाया गया, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड ये आपको दोबारा से लिम्फेटिक सिस्टम बताया गया है, दिखाया गया है, एंड दैट्स ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो पहले वाला जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो बोर्ड पे मैंने रिकॉर्ड करवाया था, अगर आप वो देखेंगे तो आई होप कि आपको मजीद भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।